एक इंसान था जो अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। एक बार वह एक महात्मा के पास गए। उसने महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी हूँ। मैंने 2-3 बार अलग अलग प्रकार के व्यवसाय किए, लेकिन सभी में घाटा हो गया। आज जीवन व्यतीत करने के लिए जो धन की जरूरत होती है, उसी के हिसाब से मेरी आमदनी बहुत कम है। ऊपर से मेरे 2 बच्चों की पढ़ाई के खर्च और मेरी बीमार माँ की दवाई के खर्चे। मेरे माता पिता ने कड़ी मेहनत से जो घर बनाया था, उसी को भी मुझे बेचना पड़ा है। आज गांव के सभी लोग मुझे ताना मारते हैं। मेरी पत्नी भी मुझे खरी खोटी सुनाती है। कई बार अपने जीवन को समाप्त करने के विचार आते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? फिर महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या का उकेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। अब महात्मा ने थोड़े दूर रहे पर्वत पर अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा, सामने उस पर्वत पर एक मंदिर है। उस मंदिर के बगल में जमीन पर चींटियों ने अपना घर बना रखा है। वे चिंटियां उस मंदिर की जमीन को नुकसान पहुंचा रही है, जिस कारण उस मंदिर के पौधे और पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आपको वहां जाकर वह चींटियां के घर को नष्ट कर देना है। फिर 7 दिन के बाद मेरे पास आना, मैं आपकी समस्या का उकेल बताऊंगा। दूसरे दिन वह इंसान उस चींटियों वाले पर्वत पर जाता है। पर्वत पर चढ़कर वह मंदिर के पास जाता है और उस चींटियों के घर को ढूंढ लेता है। उसने देखा कि चींटियों ने जमीन पर अपना घर बनाकर जमीन के कुछ क्षेत्रफल को खोखला कर दिया है और चींटियां अपने घर के पास इधर उधर आ जा रही हैं। कोई चींटियां तो मुंह में अनाज का दाना लेकर अपने घर में दाने को ले जा रही है। कुछ चींटियां समूह में मिलकर एक मृतक कीड़े को उठाकर अपने घर की ओर ले जा रही थी। ऐसे में एक गिरगिट वहां आता है और चींटियों ने उठाए हुए उस मृतक कीड़े को छीनकर उसे खा जाता है। फिर वह चींटियों का समूह दूसरे एक मृतक कीड़े को उठाकर अपने घर की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन फिर वही गिरगिट उस मृतक कीड़े को चींटियों से छीनकर उसे खा जाता है। ऐसा बार बार हो रहा था, लेकिन चींटियों ने मृतक कीड़े को खोजकर अपने घर ले जाना बंद नहीं किया। अब उस इंसान को अचानक याद आता है कि वह चींटियों के घर को नष्ट करने के लिए यहाँ आया था। वह चींटियों के घर की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन महात्मा ने उसे कहा था कि उसे सिर्फ चींटियों के घर को ही तोड़ना है। चींटियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और वह अपने घर वापस लौट गया। दूसरे दिन सुबह उठकर वो इंसान फिर से उस पर्वत पर अपने मन की तसल्ली के लिए गया कि चींटियां उनके टूटे हुए घर से दूर चली गई है या नहीं। लेकिन जब वह पर्वत पर पहुंचा तो चकित रह गया। उसने देखा कि चींटियां ने अपने टूटे हुए घर से थोड़े दूर जमीन पर अपना दूसरा घर बना लिया था और अपने पुराने टूटे हुए घर में से मिट्टी के नीचे दबे हुए अंडे को निकालकर अपने नए घर की ओर ले जा रही थी। ये देखकर अब उस इंसान को दूसरी बार चींटियों का घर तोड़ने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन महात्मा का आदेश होने के कारण वे फिर से दुखी मन से चींटियों के घर को तोड़ने लगा। अब चींटियों के घर को पूरी तरह नष्ट करने के बाद वह फिर से अपने घर की ओर वापस लौट गया। तीसरे दिन सुबह उठकर वह फिर से उस पर्वत पर गया। उसने देखा कि वहां कोई चींटियां नया घर नहीं बना रही थी। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया, लेकिन जब वह वापस लौट रहा था तब उसने देखा कि थोड़े दूर आगे चलने पर रास्ते के बगल में उन चींटियों ने नया घर बना लिया था। ये देखकर उनका मन गुस्से से भर गया। इस बार उसने चींटियों के घर के ऊपर पानी डाला और कुछ चींटियों को गुस्से में अपने पैरों तले कुचल दिया और अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन वह फिर से उस पर्वत पर गया। उसने फिर से उन चींटियों को नए घर बनाते हुए देखा। ये देखकर अब उस इंसान को उस चींटियां पर दया आ गई। अब वह अपने घर जाकर थोड़ा आटा ले आया और उस आटे को चींटियों को डालने लगा। अब वह रोज उस पर्वत पर जाता था और चींटियों को आटा डालकर वापस चला आता था। ऐसे में 7 दिन बीत गए। महात्मा ने उसे 7 दिन बाद वापस आने के लिए कहा था, इसलिए वो अब महात्मा के पास गया और अपने साथ घटित सारी घटना महात्मा को बताई। फिर महात्मा ने कहा, क्या सीख मिला वह सारी घटना से? उस इंसान ने कहा, चींटियों के हाथ में आया हुआ खाना को गिरगिट बार बार छीन कर ले जा रहा था, लेकिन वह निराश होने की बजाय हर बार एक नया प्रयास करके खाना ले आती थी। और मैंने भी उनके घर को नष्ट करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह थक हार कर बैठ जाने की बजाय एक और नया घर बना लेती थी। फिर उस इंसान ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा,
हे महात्मा, उन चींटियों के सामने जो भी मुश्किलें थी, उनके मुकाबले मेरी समस्या बहुत छोटी है, और इस समस्या की वजह से मैं अपना जीवन समाप्त करने चला था। अब मैं भी समस्याओं को सुलझाकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा।